जय हिंद। तो जैसे कि हम यूपीएसआई के जो है नंबर सिस्टम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं, है ना। तो इसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमात किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 आता है। मूल संख्या क्या है? अब देखो, 2 अंकों का योग अगर 9 है तो सीधी बात है, यहाँ 6 5 11 है, 7 6 13 है, 6 3 9 और 9 6 15 है। ये आपका आंसर हो गया, ख़त्म सवाल, है ना। ऑप्शन काफ़ी सिंपल थे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट से करना होता तो कैसे करते? तो आप बोलेंगे सर ए और बी एक संख्या हो सकती है ना। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 10a + b = 9, है ना। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल सही। जब उन्हीं अंकों को अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमात किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 आता है। अब इसको व्यस्त कर दे देते हैं, तो ये व्यस्त क्रमानुपात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसको ये हो जाएगा 10b + a, उल्टा कर दिया संख्या को। अब बोला है कि जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमात किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर। अब प्राप्त संख्या क्या है? 10a + b। प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, अच्छा अब इसको घटाएंगे, इसमें से घटाया जाएगा इस वाली संख्या को, है ना। तो -10b - a बराबर कितना आता है? 27 आता है। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ बचेगा 9a - b, ठीक है, बराबर 27। समझ में आई बात कि नहीं? अब कहने का मतलब देखो, यहाँ 10 ए में से एक गया, 9 ही बचा। 10 बी में से एक भी गया तो 9 भी बचा, मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से काटो, 9 × 27, a - b की वैल्यू आ गई 3, और a + b की वैल्यू आपको पता ही थी, ये थी कितनी? 9, है ना। तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो 9 3 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 12 6 आ जाएगी। और b निकालनी है तो दोनों घटा के 2 से डिवाइड, 6 और 3 63, ये हो गई संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए। लिखा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखो आप जानते हो फॉर्मूला है सिंपल सा यार। भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू शेष भाजक इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये होता है फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला लगाना, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ। तो देखो अब बोला है कि यदि शेषफल 9 है, शेषफल कितना है? 9। और बोला है भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 22 गुना है, तो इसका 22 करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 19, 198 है। और बोला भाजक भागफल का 11 गुना है और इसका 11 गुना करेंगे तो आई संख्या तो बहुत हो रही है, तो भाज्य ज्ञात करें। तो इसका 11 गुना करेंगे तो 8 9 8 17, 9 1 10 11 और 1। संख्या तो बहुत बड़ी हो रही है भाई, 8 8 16 16 9 25। यदि शेषफल 9 है तो शेषफल का 22 गुना है भाजक, और भागफल का 11 गुना है। अच्छा सॉरी, भागफल का 11 गुना है ना, अरे भागफल का 11 गुना है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ऐसे ही, यहाँ भागफल कितना रहा होगा अगर मैं 11 गुना करूँ इसका, तो 11 एकम 11, 8 बजे 11 88, मतलब ये 18 रहा होगा कुल मिला के। ठीक है, तो देखो 18 अट्ठे 144, 14, 18 9 162, 162 4, 166, 10 176, हासिलाई 17, है ना। 18 एकम 18, 36 35, तो 35 में जोड़ेंगे 9, 9 4 13, है ना। 6 1 7 73 लास्ट में होना चाहिए, सबके में आ रहा है 5 35 73, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट क्या पढ़ने की दिक्कत हो गई। ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे लेकिन मैंने 2 ही लिए हैं। कंसेप्ट बताना है उनको तो बस। मतलब एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। कुल मिला के फॉर्मूला वही है, शेषफल 12 है और आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू
भागफल प्लस शेषफल, है ना, ये भाज्य होता है। तो आप बोला बोला या शेषफल 12 है, ये 12 है, प्लस बोला भागफल का 6 गुना है, क्या भाजक 6 गुना है भागफल का, और शेषफल का 5 गुना है भाजक, शेषफल का 5 गुना है भाजक, तो 12 पंचे 60 ये हो गया। और इसका कितना था, भागफल का 6 गुना है, तो ये 10 रहा होगा, तभी तो 6 गुना होगा, है ना। तो 6 दम 60, 600, 612 आएगा आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, लिखा है एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता, मतलब कितनी बार अपन को जो है स्ट्रोक बटन में उंगली लगानी पड़ेगी, दबानी पड़ेगी। अच्छा आप देखो, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, मतलब 9 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे मैं बात करूँ 10 से लेकर कितने तक, 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो गई, आप बोलोगे सर 89 बचेगा यहाँ से, और एक 90, 90 में 90 सारी संख्या 2 2 डिजिट की हैं, तो इनमें 180 का टाइप करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं देखूँ कि 100 से लेकर 100 999 999 तक, सॉरी 999 तक जानी नहीं है ना, क्या कर रहे हो दोस्त, 800 तक, तो 800 तक बोलेंगे आप, 100 से लेकर 800 तक, तो यहाँ पर 3 3 डिजिट है, कितना आएगा 799, है ना। और 100 से लेके 800 तक, तो 700, एक 701 संख्या ही हो गई, 701 गुणा 3, क्योंकि 3 डिजिट है, तो 3 एकम 3 जीरो, 3 सत्ते 21, तो आ गया ये 21 जीरो, तो यूनिट डेट कितना है 9 3 12, 2 आना चाहिए यूनिट डेट, ये आपका आंसर है। ठीक है ना भाई, बाकी जोड़ लेते हैं, देखो 3 एकम 3 जीरो, 7 21, है ना, 180 ये जोड़ दो, और 9 ये जोड़ दो, 9 3 12, 8 1 9, 2 2, तो 22 92 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बोला 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अरे यार फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, आप जानते होंगे 9 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे ही नीचे कितना आएगा, कितनी बनानी 5 अंक की बनानी, तो फैक्टोरियल 5 आएगा। अब आप जानते हो 9 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, फिर 6 फैक्टोरियल आएगा, और इंटू आएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के बाद तो अंक रिपीट करेंगे, तो जो भी बचेगा बस बचेगा 9 इंटू, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और एक 9 से मल्टीप्लाई हमें और करना पड़ेगा क्योंकि 9 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो बस 9 9 में 81, आसलाई 1, 8 एकम 8, 8 7 56, 6 छकनक 36, यूनिट डेट 6 होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी यही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 तक कितनी 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। देखो इसका एक क्वेश्चन लिया है, कुछ नहीं करना, 3 और 5 दोनों से विभाज्य मतलब जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी वो 3 के मल्टीप्लाई, 3 पंचे 15 से भी कटेगी, 800 में 15 का डिवाइड दे दो बस, जितना पूरा पूरा जाएगा उतना ही आपका आंसर है। 15 चौका 60, 15 चौका 75, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो 5 बार जाएगा, कितना बचेगा 5, ये हो गया 15 3 45, 53 संख्या खत्म, है ना। उससे और बाकी चीज़ों से हमें कुछ नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या याद रखना अभाज्य संख्या बोलता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें या तो फिर 1 से कटें। तो देखो 39, 13 3 39 नहीं होगा, 9 3 27 नहीं होगा, 51 नहीं जाएगा, 47 आपका आंसर है। ठीक है, अब बताएं अपरमेय संख्या, एक है अपरमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखो काल्पनिक संख्या जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना, वो काल्पनिक संख्या है। क्यूब के अंदर माइनस आ सकता है ध्यान, अगर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि जो खुद से कटें केवल, या खुद से कटें और 1 से कटें। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, आप जानते हैं। अपरमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं दशमलव के पास रुकती नहीं है। तो देखो आप तो जानते हो कि 3 रूट से 12 आएगा 16, तो 4 3 चौक 12, 12 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ना ही काल्पनिक है, ना ही अभाज्य है, और ना ही अपरमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के स्थानक मान और अंकित मान का मतलब। देखो स्थानीय मान का मतलब ये है कि 5 कितनी दूर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो आप बोलेंगे 50,000 यहाँ लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और याद रखना अंकित मान क्या होता है, वही नंबर होता है, तो बस 10 में से 5 के 5 बचेगा, है ना, 4995, 50,000 है ना, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलो लिखा है 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी क्यू आर क्रमशः 100वें, 10वें और इकाई
के स्थान पर हैं और P बड़ा है Q से, R बड़ा है। देखो P Q R मान लो संख्या, कोई P Q R संख्या है, ठीक है। P 0 नहीं है, तो P 0 नहीं है, कोई बात नहीं। P बड़ा है Q से, मतलब P बड़ा है Q से, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बनेगा। और Q बड़ा है R से, Q बड़ा है, नहीं, हाँ, ना 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 ना, अरे यार गलत दे दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, रिलेशन गलत बता दिया। देखो संख्या तो यही है P Q R, संख्या क्या है P Q R। अब देखो P Q R संख्या है, तो आप बताओ, बोला है कि P बड़ा है Q से, नहीं Q बड़ा है P से, तो इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें बड़ा नहीं है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सोचो पहला वही कटा जो पहले बताया, ठीक है। बोला R बड़ा है Q से, नहीं Q बड़ा है R से, तो लास्ट वाली से पहला बड़ा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बोला है 100वें 10वें इकाई स्थान पर हैं हों, 100वें 10वें इकाई स्थान पर हों, 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें P Q R क्रम 100वें 10वें और इकाई स्थान पर हों, और ताकि P बड़ा हो और P जो है 0 नहीं है। तो देखो Q बड़ा है इसमें भी R से, और 285 240 दोनों में कौन सा हो सकता है यार? ये दोनों से बड़ा है, Q R से ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, इसमें भी ये दोनों से बड़ा है। क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें तो देखते हैं, दिमाग में आ जाएगा तब। मान लें कि P Q R विशेष पूर्णांक है, R एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लो P और Q 1 और 3 है, R मान लेते हैं अपन कितना है, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, बोला है तो Q इंटू P माइनस R विषम होगा, Q इंटू P माइनस R, P माइनस R होगा 1 1 3 3 विषम, सही बात है। कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा है, तो ये तो सही बात है। P माइनस R का स्क्वायर सम होगा, P माइनस R का स्क्वायर सम होगा, नहीं सम नहीं होगा, गलत, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो Q स्क्वायर माइनस पी आर विषम है, माइनस पी आर 1 हो गया, और Q 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 एकम 9 विषम आ रहा, बिल्कुल सही है। अब आप देखो R कितना है 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे इसमें किसी में भी, तो सम ही आएगा, तो ये भी सही है, मतलब आपका आंसर बी है, ठीक। चलो, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सहभाज्य है? सहभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए, ये दोनों इवन है तो HCF 2 आ जाएगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 23 चौका 92, 23 से कटना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 24 8 3 24, 5 3 8 1 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य कंपोजिट नंबर सही नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य है, अभाज्य पूछा है। 3 3 6 1 7, 4 3 7 3 10 8। देखो सिंपल सा यही तरीका है कि भैया सॉल्व करा जाएगा, और कुछ नहीं, और कोई तरीका नहीं है भैया कि अपन सॉल्व करो, कंपोजिट नंबर नहीं है। अब किस किस से कट सकता है, तो आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। तो 133 तो मैं जानता हूँ कट जाता है, 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है, 7 नंबर 63, और 7 एकम 7 3 नहीं, 7 नंबर, हाँ 7 6 13, तो 133 तो देख के आ गया होगा, ठीक। तो ऑप्शन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक। 433 की बात करूँ मैं, 2 से नहीं कटना, 3 से, 3 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करो नहीं कटेगा, 6 7 से, 7 6 42 13 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं, 11 3 33, 10 103 नहीं जाएगा, 13 एकम 13 नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 17 या 17 दूनी 34, कितने बचे 9, 93 नहीं जाएगा। इसको देखते हैं, 17 तक तो नहीं गया जी, बाकी इसको चेक करते हैं। 7 3, देखो 2 3 से तो जाएगा नहीं, 13 से 9 तक किसी से नहीं जाएगा, 7 से चेक करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में 63, ये 7 से जा रहा है, ये नहीं आवा, ठीक है, ये कट गया। इसको चेक करेंगे तो
7 से चेक करो, 7 से पहले किसी से जाएगा ही नहीं। 7 43 नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से, 11 चौक 44, कितने बचे? 9, नहीं जाएगा। 13 से, 13 दूनी 36, 39, 13 चौक 52, 13 एकम 13, ये 13 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर। और कोई तरीका नहीं है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। चलो, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य नहीं है तो आप जानते हैं ये नहीं है अभाज्य। जिसको नंबर की नॉलेज है उसको अच्छे से पता है ये संख्या अभाज्य नहीं है। आप बताएंगे क्यों? यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 210 आती है। 2/5वां हिस्सा मतलब मान लो संख्या 5x थी, उसका 2/5वां 2x होगा। जब इसको इसमें जोड़ा जाता है तो 210 के बराबर हो जाता है। तो 7x की वैल्यू 210, x की वैल्यू आएगी 30, तो 5 15, 150 आ गई संख्या। खत्म हो गया सवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में कौन संख्या वर्ग संख्या नहीं है? अब देखो, अगर सबके पीछे 25 है तो आपको कौन बता रहा है? तो देखो, आपको एक बचपन में एक ट्रिक पढ़ी होती है हमने कि जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है। जैसे मैं बोलूँ 35 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो 25 लिख दो पहले तो लास्ट में, और 3 है, 3 का अगला नंबर क्या होता है? 4, इनका मल्टीप्लाई करो 12 25 लिख दो। ठीक है, ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखो, सबके पीछे स्क्वायर आ रहा है, सबके पीछे 25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके जो है किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ये आगे आगे वाली मल्टीप्लाई मैं दोबारा समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर जो लिखे होंगे ना, जितने भी लिखे हैं, ये ऐसे नंबर होंगे जो एक संख्या के उसके अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, क्योंकि ये सारे स्क्वायर हैं, क्योंकि लास्ट में 25 आ रहा है। अगर हैं तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा। जैसे ये देखो, 56 25 की बात करूँ तो देखो, तो 5 तो आ ही होगा, और 56 कैसे आता है? वो 7 8 56, तो मतलब ये 75 का स्क्वायर है। किसका है? 75 का। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं है। 72 25 के पूछो, देखो 5 तो आ जाएगा। अब 72 कैसे आता है? 8 9 72, 8 9 72, तो मतलब ये 85 का स्क्वायर है। ठीक है। 90 25 कैसे आएगा? तो 5 तो आ ही होगा, 9 दम 90 है, मतलब 9 का 95 का। लेकिन 36 ऐसा कोई नंबर नहीं है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऐसे कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है जो लगातार नंबर नहीं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। बाकी सब तो आ सकते हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 36 25 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। बाकी ये सारे नंबर ऐसे हैं, 90 हुआ, 72 हुआ, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 25 आ रहा होगा, लेकिन 36 वाला नहीं है। तो ये मेरा आंसर, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? कौन सी वर्ग नहीं है? वही सेम चीज़। 4 पंचे 20, तो ये तो स्क्वायर है। 3 चौक 12, ये भी है। 6 7 42, ये भी है। ये नहीं है 25 25, क्योंकि लगातार कहीं भी दो लगातार मल्टीप्लाई करने पर, संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 25 नहीं आएगा। अगला, एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। किसी संख्या के 5 अंक की संख्या का 10वां अंश है। 5 अंक की संख्या ज्ञात करो। बेटे ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के। भूल गया मैं तो ऑप्शन लेना। अब देखो, बोला गया कि दो संख्याओं का योग, एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x + y है, जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। जिनका जो अंतर है ना, इनका जो अंतर है वो 1 दर्जन का 20 गुना है। 1 दर्जन मतलब होता है 12, 12 का 20 गुना 240, 240। और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से मैं x और y का रेशियो निकालूंगा तो जो आएगा 2:3। यानी बोल सकता हूँ कि वो संख्याएँ होंगी 2x और 3x। तो 2x और 3x बोल सकता हूँ, तो ठीक है, हाँ यही हो जाएगा 2x और 3x। किसी संख्या के 10वें का 5वां अंश है, तो देखो ये संख्या क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 240। सही कर रहा हूँ ना? है ना। तो 24 दूनी, अब देखो हमारे हिसाब से 5 अंतर कितना आएगा x, उसके हिसाब से 240। तो देखो, तो दो, अगर x की वैल्यू 240 है, 2 की कितनी होगी? 480, है ना। और 3x की कितनी होगी? 720 पूछा है। तो 5 अंक की संख्या ज्ञात करो जो 10वां हिस्सा है। तो देखो मेरे हिसाब से जो संख्या टोटल जो होगी वो कितनी होगी? 1200।
अब ये 1200 क्या है, ये किसी संख्या का 10वां हिस्सा है, मतलब ये एक है, 1/10वां हिस्सा है ना। तो एक की वैल्यू अगर 1200, 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलो सर 12,000, कितनी होगी 12,000, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर का बराबर है। तो देखो x माइनस 5 और 41 माइनस एक्स, तो ये x इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, बराबर ये 5 उधर जाएगा 46, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो x का मान बचाओ 23, ठीक है, ख़त्म सवाल। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, देखो 3/6 मतलब 1/2 बोल सकता हूँ, उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो मतलब एक इसी में जोड़ दें तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है 54 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी होगी 3 एकम 3, 3 अठा 24, 2 की वैल्यू कितनी होगी 36 के बराबर, तो संख्या क्या है 36, ठीक है दोस्त, ये था आज का क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।